डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है वृश्चिक के जून 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृश्चिक के लिए आने वाला महीना, क्या क्या प्रमुख बदलाव होंगे। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत, इन सभी को मैं इंक्लूड करता हूँ। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ जिनके करने से जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। कहाँ से देखिए राशिफल हर बार बताने का प्रयास होता है कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न आपको बेटर और रिलेटेबल रिजल्ट देगा, तो अपने लग्न से आप देखेंगे राशिफल तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनको लग्न नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं, गाइडेंस आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सामान्य विश्लेषण से स्टार्ट करेंगे। लग्न पर नजर डालेंगे। लग्न पर कुछ ग्रहों का प्रभाव अवश्य रहेगा इस महीने। शनि महाराज तो पूरे महीने दिखते रहेंगे और सूर्य की दृष्टि भी 14-15 तारीख तक रहेगी। सूर्य आपके 10वें घर के स्वामी हैं और वैसे भी आपके लग्न के स्वामी के साथ संबंध अच्छे रखते हैं, यानी कि मंगल के साथ। तो उनकी दृष्टि लग्न पर 14-15 तारीख तक पड़ना ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी हैं और अपने आप में सूर्य प्रताप के ग्रह हैं। आपके जीवन में अथॉरिटी रहेगी, अच्छे निर्णय ले पाएंगे, कॉन्फिडेंस काफ़ी रहेगा। लेकिन 14-15 जून के आसपास जब सूर्य अष्टम में चले जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सूर्य जब भी अष्टम में जाते हैं तो प्रभावित होते हैं नकारात्मक स्वरूप से। कॉन्फिडेंस व्यक्ति का कम होता है, कुछ सरकारी कार्य अटकते हैं। और क्योंकि सूर्य 10वें घर के भी स्वामी हैं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। लेकिन वह लोग जो जॉब छोड़ना चाह रहे थे या नई जॉब प्राप्त करना चाह रहे थे, उनके लिए 14-15 तारीख के बाद कुछ अच्छा हो सकता है। बुध की दृष्टि भी लग्न पर इस महीने आएगी 7 तारीख से 24 तारीख तक। बुध आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी हैं तो इस 2 हफ्ते के कालखंड में, 2-2.5 हफ्ते के कालखंड में आपको अचानक से कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त करवा कर जा सकते हैं। और उसके बाद यानी कि 24 जून के बाद भी वो अष्टम में जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। और लाभ स्थान के स्वामी अष्टम में विपरीत राजयोग, यानी कि अचानक से धन लाभ आपको इस महीने, स्पेशली महीने के अंतिम भाग में हो सकता है। तो बुध तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। मंगल जो आपके लग्न के स्वामी है वो पूरे महीने शुक्र के साथ रहेंगे। अब आपको और क्या चाहिए। मंगल लग्न के स्वामी है, शुक्र आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है, केंद्र के स्वामी त्रिकोण के साथ त्रिकोण स्थान में बैठे हैं। और त्रिकोण स्थान क्या है, भाग्य स्थान है, यानी कि पूरे महीने भाग्य आपका साथ देगा। मंगल शुक्र की युति अपने आप में पैसा देती है, मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले घर के स्वामी हैं, शुक्र धन स्थान के स्वामी हैं। तो जब भी इनकी युति होती है तो व्यक्ति अपने प्रयासों से धन कमाता है। और जैसा मैंने कहा ये धन स्थान में ही हो रहा है। पूरे महीने भाग्य आपका भरपूर साथ देने वाला है धन अर्जित करने के लिए। और क्योंकि शुक्र 12वें घर के भी स्वामी हैं, नवम में बैठे हैं, वह लोग जो विदेश में काम करते हैं, ऑलरेडी देश छोड़कर जा चुके हैं और विदेश में काम कर रहे हैं, उनके लिए पूरा महीना धन कमाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान बस ये देना है कि मंगल नीच के हैं और शुक्र 12वें घर के स्वामी है। 12वां घर क्या हुआ, बीमारियों का हुआ, हॉस्पिटल्स का हुआ। तो उनके साथ युति और नीच के मंगल, यानी कि सेहत खराब रहेगी। इस महीने अपनी सेहत का ध्यान देना है। और इसके साथ ही क्योंकि लग्न के स्वामी है मंगल, एक्सीडेंट के भी आपके योग बन जाते हैं। जब भी इन दोनों की युति होती है, स्पेशली चौथे घर में, नवम में, लग्न में, इवन 11वें में, तो एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ये महीना साफ दिख रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो इस महीने सभी के लिए होने वाला है वो है शनि महाराज का वक्री होना। शनि 17 जून को वक्री हो रहे हैं और क्योंकि आपके लग्न को सीधा देखेंगे, सीधा मतलब कि उनकी 10वीं दृष्टि लग्न पर रहेगी, तो आप पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। चौथे घर के स्वामी हैं, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन देखना पड़ता है कई एंगल से। अब चौथे घर के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि घर में पैसा आ सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। लेकिन माता जी की सेहत और घर में संबंध,
इन दोनों में ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो 17 तारीख के आसपास अपनी माताजी की सेहत का और घर में संबंध जो होते हैं, घर में जो माहौल होता है उसका ध्यान दीजिएगा। और ये भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का योग बनाता है। वृश्चिक वाले इस महीने जो लोग वाहन चलाते हैं, यात्रा ज़्यादा करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक जाइएगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आप ड्राइव करते हैं तो हो सकती है। ध्यान दीजिएगा अपना। ईश्वर करे कुछ भी ना हो, लेकिन ज्योतिष का एक तात्पर्य ही यही होता है, एक औचित्य ही ये होता है कि पहले आपको बता दें कि ऐसा हो सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। कुछ विशेष अच्छा, राहु छठे घर में बैठे रहेंगे बृहस्पति के साथ, गुरु चांडाल योग। ये व्यक्ति को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाता है, तो ये एक आपके लिए अच्छी चीज़ है। इस पूरे महीने आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, और क्योंकि गुरु चांडाल योग अब पूरा अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि बाकी ग्रह छोड़ चुके हैं उनको, या इस महीने छोड़ देंगे, तो वो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो आपकी निखर कर बाहर आएगी। ये कार्य क्षेत्र में या किसी लीगल केस में आपको मदद कर सकती है। कुछ विशेष योगों की बात करते हैं। शशि योग बना रहेगा आपका, जो पंच महापुरुष योग है, शनि देव द्वारा बन रहा है, तो ये अच्छा ही है आपके लिए। और वो क्योंकि वक्री भी हो जाएंगे, तो एटलीस्ट चौथे घर से जो रिलेटेड रिजल्ट होते हैं, प्रॉपर्टी आदि, जैसे मैंने कहा, उसके संबंध में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप मेहनती भी बहुत रहेंगे, कई एफर्ट्स इस महीने आप करेंगे। और सूर्य भी राजयोग बनाकर 14-15 तारीख तक बैठेंगे, और उसका प्रभाव भी आपको अच्छा रहेगा, अच्छा मिलेगा। शंख योग बनेगा, ये भी पैसे के लिए और जीवन को तेज़ गति से आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। ब्रह्म योग भी इस महीने बन रहा है, जो नई चीज़ों को सीखने के लिए, उनको समझने के लिए बहुत अच्छा होता है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? यात्राएं कुछ करते हुए दिख रहे हैं, धार्मिक यात्राएं करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी नवम में है। और जीवन की यात्रा भी आपकी आगे बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। मंगल तीसरे घर को देख रहे हैं, अपनी उच्च की राशि को, और इसके साथ ही कई चीज़ें नई समझने का आपको मौका मिलेगा, कई नए प्रोस्पेक्ट्स आपके जीवन में खुल जाएंगे। विल पावर बहुत रहेगी, भाग्य का भी बहुत साथ मिलेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी नवम में ही बैठे हैं। और ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करने का आप इस महीने में विचार कर सकते हैं। कुछ ऐसा आइडिया आपके मन में आ सकता है कि वो लॉन्ग टर्म आपको कुछ ना कुछ लाभ देकर जाएगा। इसके साथ ही धन कमाने के भी नए सोर्सेस इस महीने आपके जीवन में खुलते हुए दिख रहे हैं। तो महीना बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? पुरानी चीज़ों में मत जाइएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी नीच के हैं। कभी कभी व्यक्ति का जो सोचने का तरीका है वो डिप्रेसिव हो जाता है, वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो आपको पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना। इसके साथ ही कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, और कहीं ना कहीं जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी में खर्चा करने से बचना है। इन चीज़ों पर ध्यान लगाइएगा, अदरवाइज तो ये महीना आपके लिए काफ़ी शुभतापूर्ण और काफ़ी सकारात्मक दिख रहा है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए पूरा महीना वैसे ठीक है, 2-3 चीज़ों को छोड़कर। देखिए, सबसे पहले तो 10वें भाव को देखें तो शनि की दृष्टि है, और शनि राजयोग पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, 10वें घर को देखेंगे। भले ही आपके लग्न के स्वामी के साथ शनि महाराज के बहुत अच्छे संबंध ना हो, लेकिन हम जब हम जॉब की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, तो शनिदेव उसके कारक बन जाते हैं। सर्विस के कारक, जॉब के कारक शनिदेव हैं, बिजनेस के कारक बृहस्पति हैं। तो शनिदेव का 10वें घर पे प्रभाव डालना, यानी कि जब हम जॉब की बात करें तो अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये महीना काफ़ी प्रोडक्टिव भी हो सकता है। कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जिसके कारण आपका नाम बन जाए, या आपको रिकॉग्निशन प्राप्त हो, सीनियर मैनेजमेंट की आंखों में आप आ जाए। अगर आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो आपको कोई ना कोई मोमेंट चाहिए होता है जहाँ पे आपका नाम बन जाए, उससे फिर प्रोग्रेस आगे बढ़ती रहती है। तो ये महीना वैसा हो सकता है। 10वें स्थान के स्वामी सूर्य 14-15 तारीख तक आपके सप्तम में रहेंगे। तभी मैंने कहा रिकॉग्निशन की प्राप्ति हो सकती है, और कुछ अच्छा कार्य आपके हाथों द्वारा हो सकता है। उसके बाद के जो कुछ दिन है वहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी सूर्य अष्टम में जा रहे हैं, और 2 दिन बाद 17 जून को शनि वक्री हो रहे हैं। 10वें घर के स्वामी 8वें घर में, जो अनिश्चितता लाता है, और एक वक्री ग्रह का प्रभाव 10वें घर पर। अब ये क्योंकि बहुत ही कम इंटरवल में हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि 15 तारीख से जो एक हफ्ता होगा, ये कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता लेकर आएगा, कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। आपसे कुछ गलतियां हो सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर हो सकती है, और आपको कुछ ऐसा काम दिया जा सकता है जो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर हो, या आपकी प्रोफाइल के भी एकदम अगेंस्ट हो, लेकिन शायद वो काम आपको करना पड़ेगा। हो सकता है अचानक से आपका डिपार्टमेंट बदल दिया जाए। तो थोड़ा सा ये जो समय होगा 15 तारीख से लेकर उसके बाद के कुछ जो दिन है, 1-1.5 हफ्ता, ये अनिश्चितता कार्य क्षेत्र में लेके आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, शनिदेव कारक हैं जॉब के, सर्विसेज के। अगर आप
अच्छा काम करते हैं इस महीने, भले ही थोड़ा मुश्किल समय रहेगा, वो आपका नाम आपके कार्य क्षेत्र में बनाकर जा सकता है। इसके साथ ही वक्री शनि की दृष्टि छठे घर पे भी होगी, जो अर्थ त्रिकोण भी है और जो आपको कॉम्पिटिटिव भी बनाएगा। तो मेरे हिसाब से किसी भी कार्य से पीछे मत हटिएगा। ये महीना आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत लाभ देकर जा सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल अवश्य होगी, आसानी से कुछ प्राप्त नहीं होगा। बुध भी क्योंकि सप्तम भाव में पहले आएंगे और फिर अष्टम में जाएंगे, ये बताता है कि जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल महीना, बस मैं ये कहूँगा, अपने प्रयासों को कंटिन्यू रखिएगा, कहीं भी डरिएगा मत, और किसी भी चैलेंज को आपको स्वीकार करना है, उससे पीछे नहीं हटना। पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं? ये महीना अचीवमेंट अवश्य कुछ ना कुछ आपको देके जाएगा, रिकॉग्निशन प्राप्त होगा, करियर ऊंचाइयों पर भी पहुंच सकता है अचानक से। ये ऐसा महीना है जहाँ पे अगर आपने अच्छा काम किया, मुश्किल काम को आराम से आपने हैंडल कर लिया, तो आओ, जैसा मैं कहता हूँ, आपका नाम बनेगा, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इनकम बढ़ती हुई दिख रही है कार्य क्षेत्र में। वह लोग जो ऐसा काम करते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी हैं, कंसल्टेशन लेते रहते हैं, जिनके पास सैलरी से ज़्यादा उनके इंसेंटिव्स बन जाते हैं। तो ये महीना भी ऐसा दिख रहा है, आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो बढ़ेगी। और इसके साथ ही कुछ ऐसा भी आपको कार्य सीखने का मौका मिल सकता है अपने कार्य क्षेत्र में, जो आपकी स्किल्स को बढ़ाएगा। नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? धोखा मिल सकता है इस महीने आपको, अपने कलीग से धोखा मिल सकता है। इवन जो आपके इमीडिएट बॉसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको धोखा इस महीने दे सकते हैं, तो थोड़ा चौकन्ने रहिएगा। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अवश्य दिख रही है मुझे, स्पेशली रिटर्न कम्युनिकेशन। कुछ भी लिखित में मत दीजिएगा जहाँ पे आपको श्योरिटी ना हो। और इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं आपसे इस महीने, जहाँ पे आपका धैर्य कार्य क्षेत्र में टूटा, वहीं पे आपसे गलतियाँ होंगी, और वो गलतियाँ थोड़ी मेजर भी हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप फाइनेंस, कंसल्टेशन, इसके साथ ही हेल्थ केयर इंडस्ट्री या फिर होटल इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये महीना, या फिर फैशन इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो महीना अच्छा रहे। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए देखिए, सप्तम भाव को सबसे पहले देखते हैं, सप्तम भाव के स्वामी को। सप्तम भाव में सूर्य रहेंगे 14-15 तारीख तक, तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी के साथ अच्छे संबंध हैं। आपके लिए सूर्य केंद्र के स्वामी हैं, 10वें घर के, और सप्तम में बैठेंगे तो अच्छा कार्य आपको मिलेगा, आपका कार्य आगे बढ़ेगा। कुछ सरकारी कार्य अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। और वैसे भी अगर कोई आपका सरकारी कार्य पूरा नहीं हो रहा था तो वो 14-15 तारीख तक करवा लीजिएगा। अदरवाइज जब सूर्य अष्टम में चले जाएंगे तो सरकारी कार्यों में बाधाएं आ सकती है। कुछ आपको लाइसेंस चाहिए था, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इनकम टैक्स, जीएसटी आदि की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अथॉरिटीज़ से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो कार्य पूरा करा लीजिएगा 14-15 तारीख तक, उसके बाद थोड़ी उसमें प्रॉब्लम होगी। लग्न के स्वामी शुक्र पूरे महीने नवम भाव में बने रहेंगे, जो भाग्य स्थान है, ये अच्छा है। और वो लग्न के स्वामी के साथ बैठेंगे, धन योग, लक्ष्मी योग, भाग्य योग बनाकर बैठेंगे, तो बिजनेस में वैसे सब कुछ अच्छा है। ध्यान बस ये देना है कि शनि के वक्री होने के समय, क्योंकि शनि 17 जून को वक्री हो रहे हैं और शनि चौथे घर में बैठे हैं, जो सप्तम से 10वां स्थान है, यानी कि कोई कार्य आपका अटक सकता है। आपका कोई बिजनेस है, अचानक से कोई कार्य अटक जाएगा, पेमेंट अटक सकती है, कार्य में कुछ गलती हो सकती है, कुछ सामान कहीं से आपने मंगवाया, मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, अचानक से उसमें बाधाएं आ गई, कहीं पे माल रुक गया, कुछ माल खराब हो गया, तो 17 तारीख के कुछ दिन इधर कुछ दिन उधर वो बिजनेस में कुछ बाधाएं अवश्य आ सकती हैं, तो हमेशा सचेत रहिएगा। अदरवाइज ये पूरा महीना बिजनेस के संबंध में अच्छा है। केतु क्योंकि सप्तम से छठे में बने रहेंगे, वैसे भी कुछ छोटी मोटी बाधाएं आ ही रही होंगी, थोड़ा खर्चा बढ़ रहा होगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये महीना आपके बिजनेस के संबंध में अच्छा है, क्योंकि गुरु चांडाल योग सप्तम से 12वें में बना है, और यानी कि लग्न से छठे में, और उसका प्रभाव अब अच्छा दिखेगा। अगर आपका बिजनेस आप विदेश में लेके जाना चाहते थे, यानी कि एक्सपेंड करना चाहते थे दूसरी कंट्रीज़ में, तो उसके लिए महीना अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आएंगे, नया काम मिलेगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे, और इसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट का काम जो आपका अटक रहा था वो इस महीने पूरा होता हुआ दिख रहा है, और कोई पुराना नुकसान, उसकी भरपाई इस महीने हो सकती है। हो सकता है पिछले 2-3 महीने में आपका कुछ नुकसान हो गया हो, कुछ माल आपका अटक गया हो, कहीं पे किसी चीज़ की पेमेंट नहीं हुई हो, जो भी है, कुछ ना कुछ आपका जो नुकसान हुआ था उसकी इस महीने भरपाई हो सकती है। और कुछ यात्राएं आप अपने बिजनेस के संबंध में इस महीने कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस को और आगे लेकर जाएगी। नेगेटिव जो मैंने सरकारी कार्य की बात करी, उसको पूरा कर लीजिएगा, वरना वो प्रॉब्लम देगा, अटक जाएगा। इसके साथ ही अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है
तो थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। अगर कोई पार्टनर पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा तो आपको इस महीने थोड़े कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो पार्टनरशिप में घुस जाते हैं लेकिन फिर बाद में उनको ड्रैग करना पड़ता है, वो एक आपके बिजनेस के लिए बाधाएं बन जाते हैं। तो ये महीना वो भी है कि अगर आपके पार्टनर्स 3-4 हैं, मिलकर बैठिए साथ में और उस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिए। अगर आप ट्रैवल, टूरिज्म, दवाइयों से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की। इनकम की जहाँ तक बात है, देखिए धन स्थान को बृहस्पति देख रहे हैं और धन स्थान के स्वामी भी हैं, यानी कि पैसा तो आएगा, पैसा बढ़ेगा। और लाभ स्थान के स्वामी जो हैं आपके बुध, वो भी पहले सप्तम भाव में आएंगे और उसके बाद महीने के अंत में अपनी ही राशि मिथुन में अष्टम भाव में आ जाएंगे। यानी कि शुरू में मैंने कहा था कि अचानक से धन लाभ आपको इस महीने हो सकता है। तो धन कमाने के लिए तो पूरा महीना अच्छा दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन ठीक हैं, स्पेशली अगर आप किसी एजेंट आदि के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अंतिम 10 दिन भी थोड़ा सा बच के रहना है, यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि इन्वेस्टमेंट के तरीकों को और समझना है। जहाँ तक खर्चों की बात है, खर्चे तो थोड़े बढ़ेंगे क्योंकि शुक्र लग्न के स्वामी के साथ है, यानी कि मंगल के साथ। सबसे पहले तो धार्मिक चीज़ों पे खर्चे होंगे। अब इसमें धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, घर में कोई बड़ा अनुष्ठान हो सकता है, दान पुण्य का कार्य हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में शायद थोड़ा आप दान पुण्य करें, तो वहाँ पे खर्चा आपका होता हुआ दिख रहा है। यात्राओं पर बहुत खर्चा इस महीने होगा, बच्चों पर खर्चा होगा, बच्चों के किताबों पर, बच्चों के स्टडी मटेरियल पर और खाने पीने के चीज़ों पर आपका इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस हैं कि अगर बातचीत बंद हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो इस महीने दोबारा बातचीत स्टार्ट हो सकती है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा चांसेस बढ़ते जाएंगे, संभावना बढ़ती जाएगी। और क्योंकि वक्री शनि भी हो रहे हैं इस महीने, और वक्री ग्रह चीज़ों को सुधारने का एक मौका देते हैं, और पंचम के स्वामी बृहस्पति जो रिलेशनशिप का स्थान होता है, उन पर ही शनि की दृष्टि पड़ रही है। यानी कि ये महीना आपको एक मौका दे सकता है चीज़ों को सुधारने का। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि चांसेस बन सकते हैं। कहीं ना कहीं महीने के शुरुआती भाग में ही ऐसा हो सकता है या फिर अंतिम भाग में नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। देखिए पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है। पंचम भाव पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि एक साइड शनि एक साइड राहु, तो थोड़े लड़ाई झगड़े तो होंगे। और पंचम के स्वामी खुद छठे घर में है तो लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरा राहु के साथ है, यानी कि मन भ्रमित रहेगा, मन दूसरे लोगों के प्रति आकर्षित रहेगा, आपका भी और आपके पार्टनर का भी, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज इस महीने होंगे। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये महीना आपको अपने पार्टनर के नेचर को समझना है। ये महीना आपको कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। ये महीना आपको रिलेशनशिप के जो रूट्स होते हैं, वो विश्वास हो, रोमांस हो, इंटीमेसी हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आपको एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करने के लिए। जहाँ पे आपने थोड़ा सा लेजीनेस दिखाया कि चलो ठीक है जो चल रहा है चलने दो, वहीं पे इस महीने रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आएगी। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे। नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं इस महीने के? जैसा मैंने कहा, शायद अटेंशन आप नहीं दे पाएंगे अपने पार्टनर को, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। और दोनों ही कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर क्वेश्चन करने लगेंगे कि शायद ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, क्योंकि इस महीने उसकी संभावना दिख रही है। और अगर ऐसा दोनों ही साइड से होता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में और इश्यूज बढ़ेंगे। और इसके साथ ही एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम शायद ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर पाएंगे इस महीने, और उसका भी प्रभाव आपके रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, ये महीना ठीक ठाक सा है। सप्तम में सूर्य हैं, तो जब भी सूर्य सप्तम में होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आती है। मई में ऑलरेडी मध्य भाग के बाद रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई होंगी, और वो 15 जून तक थोड़ा कंटिन्यू होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, कुछ ग्रह होते हैं जो सप्तम में आते हैं, सप्तम को देखते हैं, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही हैं। सेपरेटर होते हैं, सूर्य एक सेपरेटर होते हैं, तो फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर दूरियाँ आ जाती हैं। अच्छी चीज़ है कि जो सप्तम के स्वामी है शुक्र, वो लग्न के स्वामी के साथ हैं, और वो पंचम से पंचम में है, यानी कि थोड़ी इंटीमेसी, थोड़ा रोमांस आदि तो चलेगा, लेकिन 14-15 तारीख तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। उसके बाद का समय मैरिड लाइफ में काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। सप्तम से छठे में केतु बने रहेंगे, तो आपके पति या पत्नी की तबीयत ऑलरेडी ख़राब चल रही होगी, और इस महीने भी उन चीज़ों में थोड़ा इजाफा हो सकता है। तो अपने पति या पत्नी की
तबियत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शनि वक्री हो रहे हैं और वो क्योंकि सप्तम से 10वें में हो रहा है, अगर दोनों ही जन काम करते हैं, यानी कि आप भी काम करते हैं, आपके पार्टनर भी, लाइफ पार्टनर भी काम करते हैं, दोनों ही पैसा कमाते हैं, तो ये महीना वो है कि महीने के अंत तक आते आते आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल चीज़ों पर बहस होगी और ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। इस महीने आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक इमोशनल कनेक्शन इम्प्रूव करना है। दूसरा, कुछ भी बड़ा निर्णय लें या कोई भी निर्णय लें, उसमें अपने लाइफ पार्टनर को हिस्सा बनाना है, उनसे बातचीत करनी है और इसके साथ ही कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। कुछ भी अचानक से नहीं कर देना अपने लाइफ पार्टनर को बिना बताए। नेगेटिव क्या हो सकते हैं इस महीने? सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग फ्यूचर प्लानिंग पे इतना फोकस करेंगे कि इस महीने जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर से ध्यान दोनों का हट जाएगा और उसके कारण क्लैशेस होंगे। और ओवर थिंकिंग या फिर ओवर एनालाइजिंग, वो भी मैरिड लाइफ में इस महीने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ एग्जाम्स की बात करेंगे। शुरुआती जो 10 दिन है वो ठीक ठाक है। इसमें गलतियां आप दोहरा सकते हैं, तो जिन गलतियों को कर चुके हैं उनसे कुछ सीख लीजिएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ पुरानी गलतियों को दोहराएंगे, इसके कारण रिजल्ट पर या एग्जाम पर प्रभाव पड़ेगा। बीच के 10 दिन ठीक ठाक है, यहाँ पे ध्यान को अपने केंद्रित रखिएगा। अंतिम 10 दिन अगर आपका कोई एग्जाम है तो ग्रुप स्टडीज़ पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए वैसे अच्छा है क्योंकि पंचम के स्वामी छठे में है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा स्थान होता है, तो बहुत संभावना है कि चीज़ें ठीक रहेंगी। पंचम से पंचम में लगने के स्वामी भी, यानी कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी रहेगा। और क्योंकि शनि की दृष्टि भी, वक्री शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं 17 तारीख को, पंचम के स्वामी बृहस्पति पे पड़ेगी, यानी कि ये महीना उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा जो ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसमें उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ से निकल गई थी, वो इस महीने दोबारा आपके पास आ सकती है। तो स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है, कुछ ना कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और कुछ नए ऑप्शंस भी इस महीने आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। तो महीना स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत शुभ है। सेहत की बात करते हैं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि लग्न के स्वामी नीच के हैं, सेहत पर प्रभाव पड़ता है और लग्न को एक वक्री ग्रह भी देखना शुरू कर देगा, यानी कि शनिदेव 17 तारीख से, यानी कि सेहत जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा सेहत खराब होगी। स्पेशली ध्यान दीजिएगा 17 तारीख के आसपास, वहाँ पे सेहत अचानक से खराब हो सकती है। इस महीने ओवरऑल आपको एसिडिटी, पेट की प्रॉब्लम्स, हड्डियों की प्रॉब्लम्स, जॉइंट में प्रॉब्लम और हार्मोनल डिसऑर्डर ज़्यादा तंग करेंगे, या चेस्ट की प्रॉब्लम। कफ रोग भी आपको इस महीने, अगर ऑलरेडी आपको कफ रोग रहते हैं तो ये महीना थोड़ा कष्टकारी जाएगा। जिनको सांसों की प्रॉब्लम होती है ये महीना कष्टकारी जाएगा। महीने के शुरुआती 10 दिन में आपको सर से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, एसिडिटी। बीच के 10 दिन चेस्ट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और नींद की प्रॉब्लम। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर कोई इन्फेक्शन, लिवर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 2-3 दिन में उपाय कर लीजिएगा। आपको हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ पे कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें दान में देनी है। इसके साथ ही आपको बजरंग बली को एक जटा वाला नारियल और एक मीठे पान का भोग लगाना है और घर में बनी किसी भी मिठाई का किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है और वहाँ बैठकर ओम राम दूताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर ले कि आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। मंदिर में कुछ दक्षिणा अवश्य देके आइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।